मैं यदि भक्तामर स्तोत्र में टॉप के 2 श्लोक यदि निकालने की बात कहूं तो 23 और 24 नंबर का श्लोक निकल करके सामने आएगा। वैसे तो सभी एक से बढ़कर के एक है, फिर भी देखिए, त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थः। क्या कह रहे हैं मानमल जी साहब, संतोष जी साहब कोटा से? देखो, त्वामामनन्ति, त्वाम आमनन्ति, संधि विच्छेद कीजिए। त्वाम आमनन्ति, त्वाम आपको, आमनन्ति मानते हैं, त्वाम आमनन्ति, त्वाम विसर्ग आ जाएगा ऊपर, अनुस्वार आ जाएगा। क्या होगा? त्वाम अनुस्वार लगा दो ऊपर, वा के ऊपर, और आ निकल जाएगा। आमनन्ति मानते हैं, कौन? कि मुनयः हैं, मुनिगण। देखो भैया, अभी तक तो मैंने बात कही थी मैं क्या मानता हूं भगवान आपके बारे में। क्या अभी तक तो मैं ये मानता था कि भगवान आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं। सामने से लोग कहने लग गए, तुम मानते हो तो तुम्हारे मानने से क्या होता है? तुम मानते हो तो क्या होता है उससे? तुम्हारे मानने से कुछ नहीं होता है। तुम ये बतलाओ विद्वान लोग क्या मानते हैं, तुम बतलाओ ज्ञानी लोग क्या मानते हैं, तुम बतलाओ महापुरुष लोगों का इनके बारे में क्या कहना है। ये चीज देखी जाती है। माने साधारण व्यक्ति मेरे बारे में क्या मानता है वो महत्व नहीं रखता, लेकिन विद्वान लोग मेरे बारे में क्या मानते हैं, ज्ञानी धर्मात्मा मेरे बारे में क्या मानते हैं, वो महत्वपूर्ण बात है। हे ऋषभ देव भगवान, आपके बारे में हम क्या मानेंगे? हम हैं कौन? तुच्छ से जीव हैं, तुच्छ से प्राणी हैं। मान तुंगाचार्य देव पहले ही कह दी थी ये बात। हम तो भैया साधारण से हैं। हम क्या भक्ति करेंगे आपकी, हम क्या स्तुति करेंगे? हम अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम है तो अद्भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान माम। हे प्रभु, मैं क्या भक्ति करूंगा आपकी? आपकी भक्ति तो द्वादशांग के पाठी करते हैं, आपकी भक्ति तो श्रुत केवली करते हैं, आपकी भक्ति तो सौदर में इंद्र जैसे करते हैं, आपकी भक्ति तो बृहस्पति करते हैं, सुरगुरु करते हैं आपकी भक्ति। हम क्या आपकी भक्ति करेंगे? अपनी लघुता का प्रदर्शन तो पहले ही कर दिया था। अब मान तुंगाचार्य देव ये कह रहे हैं, हमने जो समझता था सो हमने कई बात, लेकिन मुनियों के भी ये मंतव्य हैं। मुनि लोग क्या मान रहे हैं? ज्ञानी धर्मात्माओं का आपके बारे में क्या स्टेटमेंट है, जरा देखिए। त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस, परम पुरुष मानते हैं आपको। ओहो, पुरुष नहीं, आपको परम पुरुष की उपमा दी गई है। पुरुष तो सब है भाई साहब, लेकिन परम पुरुष कौन है? पुरुष माने होता है आत्मा। आत्माओं में श्रेष्ठ कौन है? इस धरती की श्रेष्ठ आत्मा कौन है? तो कहलाएंगे तीर्थंकर परमात्मा। अमित बढ़ जाते जी साहब, धरती के श्रेष्ठ पुरुष कौन है? परम पुरुष कौन? ऋषभ देव भगवान। आगे शब्द दिए पुमांसप, पुमांसम, और नीचे निकलेगा मादित्य की जगह निकलेगा आदित्य वर्णम, अमलम तम सह पुरस्तात। ओहो, आदित्य वर्णम, आदित्य वर्ण वाले। आदित्य कहते हैं सूर्य को, सूर्य का नाम आदित्य। सूर्य कहो, आदित्य कहो, और आदित्य माने आदित्य कहो, आदिनाथ भगवान कहो। क्या कह रहे हैं? आदिनाथ भगवान कहो या आदित्य वर्ण वाले कहो। वर्ण कह रहे हैं तो पता है, लोग तो ऐसी ऐसी भ्रांतियां चलती है ना दुनिया में, क्या मैं क्या बताऊं। ओ, रात को भक्तामृत पढ़ रहे हो? रात को तो नहीं पढ़ना चाहिए। कई लोग पूछते हैं, पंडित जी रात को भक्तामृत पढ़ सकते हैं कि नहीं? क्या रात को भक्तामृत स्तोत्र? नहीं, रात को तो नहीं पढ़ना चाहिए, हमें तो वो मना कर रहे थे, हमें वो मना कर रहे थे, उन्होंने कहा रात को कैसे पढ़ेंगे। कहाँ से आ गई है ये चर्चा? स्तुति है, भगवान का स्तोत्र है, इसमें कहाँ दिन रात का भेद है? मैं आपसे कहता हूं, भगवान का नाम कब स्मरण करें, भगवान की स्तुति कब करें और कब नहीं करें? क्या क्राइटेरिया है इसका?
हर समय भगवान की स्तुति करो, हर समय भगवान का नाम स्मरण करो। भाई साहब मैं तो ये कहता हूं, अपवित्र है पवित्रो वा, सुस्थितो दुस्थितोपि वा, ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पापै प्रमुच्यते। ओह प्रभु आपका नाम, प्रभु आपके नाम का स्मरण, नमोकार मंत्र कब बोलना चाहिए? दिन में कि रात में? सोते समय कि जागते समय? उठते ही पहले? कि क्या क्या बातें हैं, कहाँ से आ गई ये बातें? फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये आदित्य वर्ण मामलम यहाँ से कहीं शायद कुछ हो सकता है, कुछ लोगों ने कुछ ऐसी डेढ़ अकल से निकाल ली हो इस तरह की बातें, ऐसा हो सकता है, ऐसे निकाली होगी, यहीं से निकली होगी। आदित्य वर्ण वाला, वो आदित्य, आदित्य माने सूर्य, सूर्य का तो जब सूर्य उदित होता है ना, क्योंकि आदित्य वर्ण, आदित्य भी जो कलर होता है ये उगते हुए सूर्य का कलर है। तीर्थंकर परमात्मा का शरीर का कलर है ना, ऋषभ देव भगवान का तपाए हुए सोने जैसा कलर, ये आदित्य वर्ण है उनका। उगते हुए सूर्य का कलर है और उगते सूर्य के समान है। तो कहते हैं भैया उगता सूर्य है तो उगते हुए सूर्य 12 दोपहर बाद में तो फिर वास्त होने लग जाता है। दोपहर बाद में मत पढ़ो भैया, उगते हुए सूर्य के समय में पढ़ोगे तो आपका जैसे जैसे सूर्य का विकास होता जाता है, ऐसे ऐसे भक्तामर को पढ़ने से आपकी भी बुद्धि का विकास होगा, ज्ञान का विकास, पैसे का विकास होगा, नौकरी बढ़ेगी आपकी, संपदा बढ़ेगी आपकी। आप सुबह पढ़ो, रोजाना सुबह पढ़ो आप, फिर देखो आप ऐसे ऐसे वृद्धि होगी उसकी। अब डलते हुए तो फिर सब डल जाएगी सब संध्या। ये ऐसे समझते हैं, क्या अर्थ लगा लिया है, कहाँ कहाँ से निकले हैं, क्या निकले हैं, पता नहीं, भगवान जाने क्या चलता है। ऐसा ही लगता है मुझे। आदित्य से उसे जोड़ा होगा, आदिनाथ भगवान को, भक्तामर स्तोत्र को आदित्य से जोड़ दिया होगा। आदित्य माने सूर्य, सूर्य से जोड़ा होगा और सूर्य से जोड़ करके, सूर्य उगने से लेकर के और सूर्य जब तक चढ़ता रहेगा तब तक इसे जोड़ा होगा। और फिर उसके बाद में जब वो ढलने लगता है कि अस्त हो गया है, बोले उस समय नहीं। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, ऐसा सोचने वाले लोग दुनिया में, भक्तामर स्तोत्र रात को नहीं पढ़ना चाहिए, ये सोचने वाले लोग और ये पाठ नहीं करने वाले, इस मान्यता को रखने वाले लोगों से पहले ये तो पूछो रात को खाना छोड़ा है कि नहीं। रात को भक्तामर तो छोड़ दिया, रात को भोजन भी छोड़ा है या नहीं, रात्रि भोजन का भी त्याग हुआ है या नहीं। समाज में देखो तो सही, भक्तामर स्तोत्र के जाप करने वालों से पूछो जरा, रात्रि भोजन छोड़ा या नहीं। नहीं, रात को भक्तामर नहीं बोलते भाई, पाप लगेगा। भगवान का नाम रात को लोगे तो पाप लगेगा, पाप लग जाएगा। भगवान का नाम ले लिए, नहीं रात को नहीं भैया, अपन तो हो भगवान आपका नाम रात को, पाप लग जाएगा। और रात को खाने में, रात को भोगने में, रात को टीवी देखने में, रात को पाप करने में, क्या बात कर रहे हो। मान्यताएं भाई साहब, ये आचार्य देव कह रहे हैं त्वाम आम अनंती, हमें जो मानना है वो हम मानेंगे, तुम्हें जो मानना है वो तुम मानो। जगत की मान्यताएं हैं, हम किसी को बदल नहीं सकते हैं, हम किसी को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। हम तो सत्य बात का प्रतिपादन करेंगे और करे बिना चूकेंगे नहीं। दुनिया में सत्य को उजागर करके रहेंगे। पोपाबाई का राज नहीं है यहां, पूरे दुनिया भर में चल रहा है न मालूम क्या क्या। आदित्य वर्ण, आदित्य वर्णम, आदित्य वर्ण वाले हैं, 2 सफेद रंग के हैं। तीर्थंकरों के शरीर का रंग है, आत्मा का तो कुछ रंग होता ही नहीं है। आत्मा तो अवर्ण है, वर्णातीत है। चैतन्य तत्व है जिनेन्द्र देव आपका, वो तो ऐसा है जिसमें वर्ण नहीं है, अरूपी है प्रभु आप तो। अरसमरूपम गंधम अवत्तम चेदना गुणम शब्दम जानलिंग गहनिदिष्ट संटाणम, प्रभु आपका तो ऐसा अद्भुत स्वरूप है, उसकी क्या बात करें। लेकिन तन का जो रूप है, और सुनो, तन का रूप सोने की जैसा नहीं होता तो क्या फर्क पड़ जाता हमारे तीर्थन। अच्छा काला रंग खराब होता है क्या? काला रंग यदि खराब होगा तो फिर मुनि सुव्रत और नेमिनाथ भगवान का क्या होगा? वो तो काले वर्ण के थे, हैं काले रंग के थे, काले थे, हैं काला तो काले होते हुए भी सुंदर थे भाई साहब। 12वें का श्लोक पढ़ा था ना अपन ने, यही शांत राग रुचि भी परमाणु भेस्वम निर्मापित त्रिभुवन ललाम भूत तावंत एव खलु ते प्यणवः पृथिव्याम यते समान मपरम नहीं रूपमस्ति। आप जैसा रूप दूसरा कोई नहीं है। काले भी, हाँ हरे भी, लाल भी, सफेद भी, तपाए हुए सोने जैसे भी।
दो तीर्थंकर अपने कैसे हैं? चंद्र प्रभ और पुष्पदंत सफेद रंग वाले थे। सूरजमुखी होंगे चंद्रमा जैसे, चंद्र प्रभ नाम और सूरजमुखी सफेद जैसे। अरे नहीं भाई, तुम क्या जानो, तुम क्या सर्वस्व सर्वांग सुंदर होते हैं भाई साहब। दो हो गए, कौन से? चंद्र प्रभ और पुष्पदंत। इन दोनों को याद किया अपन ने। एक का नाम है दंत सफेद और एक का नाम है चंद्र सफेद। दो याद रहेंगे आपको, दंत सफेद होते हैं और चंद्र सफेद होता है। तो चंद्र प्रभ और पुष्पदंत सफेद हैं। पद्म प्रभ और वासु पूज्य, पद्म कमल, पद्म प्रभ और वासु पूज्य ये लाल रंग के हैं। फिर पार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथ ये हरित वर्ण के हैं। और मुनि सुब्रत और नेमिनाथ ये कृष्ण वर्ण के हैं। और बाकी 16 तीर्थंकर मादित्य वर्ण ममलम तम सह पुरस्तात आदित्य वर्ण वाले हैं। उनका शरीर सफ़ेद कैसे होता होगा? उनका शरीर काला कैसे होता होगा? अरे सफ़ेद काला लाल कैसा होता होगा? लाल रंग के शरीर वाले हैं। लाल कैसा होता होगा? अरे लाल का मतलब लालिमा से युक्त, ऐसा ही अर्थ है। माने शरीर में वो झाई कहते हैं ना, जैसे क्या कहते हैं, शेड उस तरह का है। ऐसा नहीं है कोई रेड टमाटर जैसे लाल होते होंगे, बिल्कुल टमाटर जैसे लाल रंग के ऐसे दिखेंगे, ऐसा ऐसा नहीं है। ऐसे ही काले हैं, कृष्ण वर्ण के हैं, हरे वर्ण के हैं। तो ग्रीनिश पना थोड़ा सा उसमें परछाई जैसा झलकता है, इस तरह का। औदारिक शरीर वाले हैं। शरीर तो औदारिक ही है, परम औदारिक है। दो गोरे दो सांवले, दो हरिया दो लाल, 16 प्रतिमा स्वर्ण की, बंदू 8 याम, ऐसा है 16 प्रतिमाएं। चलिए, मादित्य वर्ण अमलम, अमलम मल से रहित हैं, मल नहीं है क्या? और तम सह पुरस्तात अंधकार से आप सदा सदा के लिए दूर हो गए हैं। वाह, अंधकार नहीं है जीवन में, अंधकार को दूर कर देने वाले हैं। और नीचे की 2 लाइनों पर तो सच में अर्घ चढ़ाने का मन आता है। नीचे की 2 लाइनों के ऊपर तो ऐसा लगता है वली वली जाऊं मैं। क्या लिखा है? त्वामेव उपलभ्य जयंती मृत्युम नान्यः शिवः शिव पदस्य मुनीन्द्र पंथा। हो प्रभु क्या लिख रहे हैं? त्वामेव, आपको ही, मात्र आपको ही। प्रभु क्या कह रहे हैं? त्वाम एव, आपको ही, सम्यक उपलभ्य, भली प्रकार से उपलब्ध कर लेने वाले, जयंती मृत्युम, मौत को जीत लेते हैं। इसका मतलब उन्हें मौत नहीं आती कि नहीं आती? मौत नहीं आती उनको कि नहीं आती? जिन्हें मौत नहीं आती उनका जन्म होगा कि नहीं होगा? कि मौत नहीं आती माने जन्म भी नहीं होता, और जन्म नहीं होता का मतलब बुढ़ापा भी नहीं आता और मरण भी नहीं होता। आदिनाथ भगवान का मरण हुआ था कि नहीं हुआ था? निर्वाण होता है, मरण नहीं होता। महावीर भगवान का मरण हुआ था कि निर्वाण हुआ था? संजीव जी साहब दिल्ली से बोलो। सचिन जी साहब खनिया थाना। निर्वाण हुआ है। निर्वाण में और मरण में क्या फर्क है? मरण उसे कहते हैं जिसके बाद में जन्म नियम से हो। जिसके बाद नियम से जन्म हो उसे मरण कहते हैं, और जिसके बाद में जन्म ना हो उसे निर्वाण कहते हैं। आप प्रभु कैसे हैं? एक शब्द बड़ा गजब का आया है बीच में, जयंती मृत्युम के साथ साथ में सम्यक उपलभ्य। ये बड़ा गजब का है। मौत को कौन जीतेगा? क्या मौत को कौन जीतेगा? जिसके पास में आप हैं वो मौत को जीतेगा। मौत को कौन जीत लेगा? अरे जिनके पास में ये अमर तत्व बैठे हुए हैं, अमर तत्व को दिखाने वाले ऐसे तीर्थंकर परमात्मा जिसके बगल में बैठे हैं, जिसके हृदय में बैठे हुए हैं। मौत आएगी आने से पहले, डरेगा यमराज आने से पहले, घबराहट होगी यमराज के मन में, मैं किसके पास में जा रहा हूँ भाई साहब, किसको लेने के लिए जा रहा हूँ मैं? ऐसे कोई यमराज इस धरती पर होते नहीं है। मौत का डर लगता है काला साहब, मौत का डर लगता है। डरने की जरूरत नहीं है, सारा डर निकल जाए इस भक्तामर को पढ़ करके। भक्तामर स्तोत्र को पढ़ करके
डर जिसके हृदय से नहीं निकला, इसका मतलब उसने अभी भक्तामर स्तोत्र को पढ़ा नहीं है। ये महामृत्युंजय जाप चल रहा है भाई साहब, काला साहब, प्रमोद जी साहब, ये महामृत्युंजय जाप चल रहा है। हंस कुमार जी साहब, भरत भाई कनाडा से, बोलो महामृत्युंजय जाप चल रहा है। निर्मल चंद जी साहब, क्या बात कर रहे हो आप, दुनिया भर में महामृत्युंजय हो रहे हैं। अच्छा, महामृत्युंजय जाप करने वाले फिर मरते नहीं होंगे? हाँ, महामृत्युंजय जाप चल रहा है, किस लिए? अम्मा जी की लंबी उम्र के लिए चल रहा है। महामृत्युंजय जाप चल रहा है भाई साहब। क्या कर रहे हैं? महामृत्युंजय अनुष्ठान, बड़े बड़े बैनरों में, पर्चों पर लिखा हुआ, पोस्टरों में मिलेगा आपको महामृत्युंजय। फिर क्या होगा? अब तो मृत्यु को जीत लिया ना, मृत्युंजय हो गया ना। अरे ये है मृत्युंजय, अपने चैतन्य आत्म तत्व को आदिनाथ भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलकर स्वीकार कर लेने वालों को अब मौत का भय नहीं होता है। अब ये स्वर निकलते हैं, अब हम अमर भय ना मिलेंगे क्या? अब हम अमर भय ना मरेंगे, ना मरेंगे, ना मरेंगे। ज्ञानी मरा नहीं करते, ज्ञानी अमर होते हैं। मान तुंगाचार्य मरे नहीं हैं, मान तुंगाचार्य देव अमर हो गए हैं। उन्हें मौत का भय नहीं था, मौत नहीं थी। हाँ, मान तुंगाचार्य देव जिंदा हैं हमारे सामने, आज भी जिंदा हैं, जीवित हैं, वे साक्षात विराजमान हैं हमारे सामने। जब हम भक्तामर स्तोत्र बोल रहे होते हैं तो हमारी जवान पर मान तुंगाचार्य देव आकर के निवास करते हैं। जब हम दिल से मान तुंगाचार्य देव को स्मरण करते हैं, हमारे हृदय में मान तुंगाचार्य देव आकर के बैठते हैं। सच्चे भक्त हैं मान तुंगाचार्य देव के, अपमान नहीं होगा रंच मात्र भी। हे मान तुंगाचार्य देव, आपने ये भक्तामर स्तोत्र जिस भावना से लिखा था, आपने जिस अभिप्राय से इस भक्तामर स्तोत्र की रचना की है, हम उसकी आन बान और शान के खिलाफ रंच मात्र एक शब्द नहीं कहेंगे। ये प्रतिज्ञा है हमारी, ये प्रण है हमारा, ना जन्मे दोबारा, क्योंकि विषयों में आनंद हमको आता नहीं। अरे इस झूठे जग में रहना हमको भाता नहीं। अरे हमने आत्मा को समझ लिया है, हमने इस चैतन्य आत्म तत्व को समझ लिया है। अब डर नहीं लगता है हमारे को, कि तुम्हें मौत का डर नहीं लगता। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, ये कैसे हो गया है? त्वामेव सम्यक उपलब्ध्य, त्वामेव सम्यक उपलब्ध्य। इसका रहस्य निकालिए, इसका अर्थ निकालिए, आप मृत्यु को जीत जाएंगे भाई साहब। ये क्या कह रहे हैं? त्या त्वामेव, आपको ही, त्वाम एव, आपको ही सम्यक उपलब्ध्य, भली प्रकार से प्राप्त करके आपको ही। सुनो भैया, मौत को जीतने के लिए दुनिया में किसी देवी देवता की शरण लोगे और मारे जाओगे तो हमारे पास में मत आना फिर। क्या? अरे हम उनके पास में गए, हमने इतना ये किया, हमने उसका जाप किया, हमने उसका अनुष्ठान किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ, फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो तुम गलत रास्ते पर चले गए थे। तो साहब ये इनके पास में आकर के क्या होगा? आदिनाथ भगवान के पास में चलाऊंगा मैं, फिर मौत नहीं आएगी क्या? कि सुनो, आदिनाथ भगवान ये बतलाएंगे, बेटा तू अपने आप को शरीर से भिन्न देख। जब तुम अपने आप को शरीर से भिन्न देखोगे तो फिर तुम्हें मौत नहीं दिखाई देगी, फिर तुम्हें अपने चैतन्य तत्व की अमरता दिखाई देगी। फिर तुम्हें यह दिखाई देगा मेरा मरण होता ही नहीं है, फिर तुम्हें यह दिखाई देगा दुनिया की ताकत नहीं है जो मुझे मार सके, क्योंकि मैं चैतन्य आत्म तत्व हूं। आत्मा कभी मरता नहीं है। भाई अरिहंत चौधरी जी बोलो, यह आत्मा कभी मरता नहीं है, अजर अमर तत्व है। दुनिया भर में खूब अनुष्ठान हो रहे हैं भाई साहब, किस किस की बात करें अपन? अपना लोटा छान करके पियो, सीधी सी बात है। बदलाव आएगा, दुनिया समझेंगे भाई साहब, दुनिया समझेगी। जो समझेंगे, जिनकी होनहार भली होगी, वे जरूर समझेंगे इन सब बातों को। मौत को बचाया नहीं जा सकता है, दुनिया में मरने से कोई नहीं बच सकता है। ये पर्याय तो छूटेगी, लेकिन पर्याय छूटने के पहले पहले नहीं मरने वाला एक तत्व है, उसके दर्शन हो जाएं। प्रभु आपकी वाणी के आधार पर, प्रभु आपने जगत के जीवों को मुक्ति का मार्ग बतलाया है, उस मार्ग पर चलकर सम्यक माने भली प्रकार से उपलब्ध्य प्राप्त करके आदिनाथ भगवान को कैसे प्राप्त किया जाएगा? आदिनाथ भगवान की वाणी प्राप्त करने का नाम है आदिनाथ भगवान को प्राप्त करना। कैसे प्राप्त करेंगे उल्लास भाई? बोलो बोलो। ज्ञाता सिंह जी आदिनाथ भगवान को कह रहे हैं त्वाम एव सम्यक उपलब्ध्य। हे आदिनाथ भगवान,
आपको भली प्रकार से प्राप्त करके, आपको प्राप्त करने का मतलब आपकी वाणी प्राप्त करना, आपका बताया हुआ मार्ग प्राप्त हो जाना, आपका बताया हुआ रास्ता मिल जाना, इसका नाम है त्वामेव सम्यक उपलब्ध्य जयंती मृत्यु। मृत्यु को जीत लिया जाता है। डरना नहीं मौत से। दुनिया का हर व्यक्ति मौत से डर रहा है। मृत्यु को कैसे जीतेंगे प्रभु, मृत्यु को कैसे जीतेंगे, मृत्यु को कैसे जीतेंगे। जीत लिया ना उन्होंने, परमात्मा बन गए ना। कैसे जीता बतलाओ। उन्होंने मृत्यु को जीतने के लिए कौन सा अनुष्ठान किया था। आदिनाथ भगवान यदि मरण नहीं हुआ उनका, तो उन्होंने मृत्यु को जीतने के लिए कौन सा अनुष्ठान किया था भाई साहब। पार्श्वनाथ भगवान मरे नहीं ना, आप कह रहे हैं ना निर्वाण हो गया। उन्होंने कौन सा अनुष्ठान किया था, कौन सा जाप किया था उन्होंने। बस तुम्हें यदि मृत्यु को जीतना हो तो तुम भी वही जाप शुरू कर दो। माँ चिट्ठई, माँ जंपई, माँ चिंतई। चेष्टा मत करो, वाणी से बोलो मत, चिंतन मत करो, विकल्प मत करो। उत्कृष्टतम ये ध्यान है, निज आत्मा में रत रहो, तुम भी जीत लोगे। यही विधि है, रास्ता दूसरा है ही नहीं। नान्य देखो, रास्ता दूसरा नहीं है। जो वाक्य कहा ना मैंने, शैलेंद्र चांदवाड़ जी साहब ये कह रहे हैं, नान्य है शिव है, शिव पदस्य मुनीन्द्र पंथा। एक होए तृण कालवा, परमार्थ नो पंथ। टीके वेद साहब क्या लिख रहे हैं ये, न अन्य है शिव है, न अन्य है शिव है, दूसरा कोई मोक्ष नहीं है। शिव मतलब कल्याणकारी, शिव पदस्य मोक्ष पद का, पंथा रास्ता, दूसरा कोई कल्याण का रास्ता ही नहीं है। किसके पास में जाएंगे तो कल्याण होगा बताओ मेरे को। किसका मार्ग पकड़े, किसकी उंगली पकड़ लेवें कि अपना कल्याण हो जावे। नान्य है, अन्य नहीं है। दूसरी जगह कहीं कल्याण होगा ही नहीं तुम्हारा। दूसरी जगह कल्याण का कोई रास्ता ही नहीं है।